बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा स्पार्क टेस्टर के बारे में। स्पार्क टेस्टर जो है एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम केबल की इंसुलेशन चेक करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो मीटर लगे हुए हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा रेगुलेटर या ऑन ऑफ का सर्किट जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे ऊपर वाली साइड जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे एक इनपुट वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जैसे जैसे हम इस रेगुलेटर जो है ब्लैक कलर का जिसका हैंडल है उसको घुमाते हैं तो उसी तरह इनपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ते हैं। इस पे इनपुट के लिए मीटर लगाया हुआ है हमने वहाँ पे, और जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ते हैं बिल्कुल इसी तरह केवी मीटर जो है वो भी साथ में बढ़ता जाता है। ये वाला जो स्पार्क टेस्टर है ये 8 kVA का है और इसको हम यूज़ करते हैं 329 या 729 जो केबल है उसकी इंसुलेशन चेक करने के लिए। और राइट साइड पे जो है काउंटर मीटर है कि ये जो स्पार्क टेस्टर है इससे मतलब कितनी दफ़ा जो है इंसुलेशन डैमेज गुजरी है वो हम देख सकते हैं। उसके साथ है रीसेट वाला बटन, और रीसेट वाला बटन जो है काउंटर मीटर को रीसेट करने के लिए। उससे नीचे वाली साइड पे अगर देखें जो सब्ज़ बटन जो है वो ऑन वाला बटन है, जबकि लाल जो है स्टॉप वाला बटन है। और अगर इंसुलेशन डैमेज जो है वो गुज़रे तो ये बज़र जो है वो बजता रहेगा जब तक कि हम इसको रीसेट ना कर दें। उससे नीचे वाला जो सिलेक्टर स्विच है वो है इसकी पावर के लिए। इसको हम ऑन ऑफ़ करके तो इस सारा जो स्पार्क टेस्टर है इसके सर्किट को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पार्क टेस्टर जो है इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है सोर्स जो है इसको ऑन करते हैं। सोर्स को ऑन करने के बाद स्टार्ट वाला बटन जो है वो दबाएंगे तो रेड लाइट ऑन होगी जिससे पता चल जाएगा कि स्पार्क टेस्टर ऑन हो गया। जैसे ही रेगुलेटर है इसको हम घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं इनपुट वोल्ट बढ़ गए हैं और इसी तरह जो केवी मीटर के वोल्ट है वो भी बढ़ रहे हैं। अब मैं जो तार है कंडक्टर इसको मैं इसके अंदर से गुजारने की कोशिश करता हूं जो कि डैमेज है। तो आप देख सकते हैं कि बज़र जो है वो ऑन हो गया और काउंटर पे एक आ गया है, और रीसेट का बटन दबाने से जो काउंटर मीटर है वो रीसेट नहीं होगा, सिर्फ फॉल्ट जो है वो रीसेट होगा। और दोबारा जो हमने इसको स्टार्ट किया है रेड सब्ज़ बटन दबाने जो कि स्टार्ट का है। अब रेगुलेटर जो है इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं कि इसके वोल्टेज बढ़ा के तो इसको दोबारा चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक हल्का सा स्पार्क होगा उससे बज़र जो ऑन हो जाएगा और जो फॉल्ट वाली लाइट है वो ऑन होगी और काउंटर मीटर पे 2, और ये जो रीसेट वाला बटन है इसको दबाने से काउंटर मीटर जो है वो 0 हो गया। नीचे वाला जो येलो बटन है वो फॉल्ट को रीसेट करने के लिए है। तो दोस्तों, ये वही वाला स्पार्क टेस्टर है जिस कंपनी के लिए हमने ये स्पार्क टेस्टर जो है वो बनाया था। उसकी डिमांड थी कि ये ऑटो रीसेट हो, तो हमने सर्किट में कुछ चेंजिंग की है। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप वाला जो बटन है वो हमने इसमें से निकाल दी है और सिलेक्टर की मदद से हम इसको ऑन करते हैं। और ऑन करने के बाद जैसे ही जो डैमेज कंडक्टर है या इंसुलेशन वाली तार है 329 की वो मैं लगाता हूँ इसके साथ, तो आप देख सकते हैं कि बज़र बजेगा और ये ऑटो रीसेट हो जाएगा। एक दफ़ा फिर जो है वो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि बज़र ऑन हो गया और ये वाला जो फॉल्ट है ये ऑटो रीसेट हो गया। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें स्पार्क टेस्टर जो है वो दिखाने का यही मकसद है कि अगर आपका केबल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करता, आप इसको रिपेयर करवाना चाहते हैं, यहाँ के नया जो है वो तैयार करवाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।